नमस्कार। चलिए सीधे बात करते हैं यूनियन बजट 2026 की। ये उन सभी स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक खास पड़ताल है जो पर्दे के पीछे झांकना चाहते हैं कि आखिर आने वाले बजट से असल में क्या उम्मीद की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है कि इस बार बजट में क्या होगा। कोई बड़े बड़े धमाकेदार अनाउंसमेंट्स या फिर सरकार आराम से सधे हुए हाथों से गाड़ी चलाएगी। यही वो सवाल है जो हमारे आज के पूरे विश्लेषण का आधार बनेगा। आज हम एक्सपर्ट्स की बातों को डिकोड करेंगे, पहले बड़ी पिक्चर को समझेंगे और फिर गहराई में उतरेंगे उन सेक्टर्स में जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। डिफेंस से लेकर रियल एस्टेट तक सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर को देखते हैं। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? उनका साफ साफ मानना है कि ये बजट जानते हैं शोर शराबे वाला नहीं होगा, फोकस होगा एग्जीक्यूशन पर। मतलब जो नीतियां पहले से चल रही हैं उन्हें और असरदार तरीके से लागू करने पर। और यहाँ पर राइट रिसर्च पीएमएस की फाउंडर सोनम श्रीवास्तवा की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहती हैं संकेत का महत्व आकार से अधिक है। मतलब ये कि मार्केट को सिर्फ बड़े नंबरों से फर्क नहीं पड़ता। वो देख रहा है कि सिग्नल क्या मिल रहा है, क्या डायरेक्शन क्लियर है, क्या स्टेबिलिटी है। यही सबसे जरूरी है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है एक बैलेंस बनाने की। एक तरफ है ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखना और दूसरी तरफ है आम भाषा में कहें तो अपने खर्चों पर लगाम लगाना, जिसे हम फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं। खासकर जब पूरी दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ये बैलेंस बनाना आसान नहीं है। ठीक है, तो बिग पिक्चर क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और सेक्टर्स की बात करते हैं। देखते हैं कि देश की बुनियाद को मजबूत करने के लिए इस बजट में क्या हो सकता है। शुरुआत करेंगे एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर से। चलिए सबसे पहले जमीन से जुड़ी बात करते हैं खेतीबाड़ी की, एग्रीकल्चर सेक्टर की। यहाँ पर उम्मीदें एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ एमएसपी बढ़ाने या प्राइस सपोर्ट देने से बात नहीं बनेगी। असली काम है खेती की नींव को मजबूत करना, जिसका मतलब है पानी की बेहतर सुविधा यानी इरिगेशन, वेयरहाउस और इंफ्रास्ट्रक्चर, फसल बीमा में सुधार और हाँ, एग्रीटेक को अपनाकर सप्लाई चेन को और बेहतर बनाना। अगला सेक्टर है डिफेंस, और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में उम्मीद है कि ये सरकार की टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में बना रहेगा। तो यहाँ फोकस किस पर है? फोकस है आत्मनिर्भरता पर, यानी सेल्फ रिलायंस। स्वदेशीकरण मतलब देश में ही डिफेंस का सामान बनाना, घरेलू कंपनियों से ज्यादा खरीदारी करना, R&D को सपोर्ट करना। ये सारे कदम इसीलिए हैं ताकि हम अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर रहें। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे पर। देखिए, यहाँ कोई ज़बरदस्त उछाल की उम्मीद नहीं है। यहाँ मंत्र है स्थिर गति से आगे बढ़ो। मतलब जो काम चल रहा है उसे लगातार फंडिंग मिलती रहे और प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब सरकार इंफ्रा पर 1 रुपया खर्च करती है तो उसका असर कई गुना होता है। सोचिए, सड़क बनेगी तो सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, स्टील और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को काम मिलेगा और इन सब से नौकरियां पैदा होंगी। चलिए अब उस सेक्टर की तरफ चलते हैं जिसका हम सबसे यानी आम आदमी से सीधा कनेक्शन है। बात करते हैं रियल एस्टेट की, घर खरीदने वालों की। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे एक्सपर्ट समर्थ सेठिया ने टाइम टैक्स कहा है। ये है क्या? ये वो अनदेखी कीमत है जो एक घर खरीदार चुकाता है जब प्रोजेक्ट अप्रूवल्स में देरी होती है। इस देरी की वजह से ब्याज बढ़ जाता है, लागत बढ़ जाती है और ये सारा बोझ आखिर में खरीदने वाले पर ही आता है। तो इस टाइम टैक्स और दूसरी समस्याओं का समाधान क्या है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अप्रूवल्स के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाया जाए, स्टैम्प ड्यूटी को थोड़ा तर्कसंगत बनाया जाए और ईएमआई का बोझ कम करने के लिए होम लोन के इंटरेस्ट पर जो टैक्स छूट मिलती है उसे बढ़ाया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने विश्लेषण के आखिरी 2 लेकिन बहुत ही जरूरी स्तंभों पर, हेल्थ और फिनेंस। किसी भी देश की तरक्की के लिए ये दोनों बहुत जरूरी हैं। हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव की बात हो रही है। एक्सपर्ट मासाहारू मोरिटा के मुताबिक अब फोकस सिर्फ बीमारी के इलाज पर नहीं होना चाहिए, बल्कि फोकस इस पर हो कि बीमारी हो ही ना, यानी प्रिवेंशन। इलाज से बेहतर है रोकथाम। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज है। और आखिर में आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर पर। बैंकिंग इंडस्ट्री क्या देख रही है?
वो देख रही है कि सरकारी बैंकों में और पैसा डाला जाए ताकि वो ज़्यादा लोन दे सकें, बॉन्ड मार्केट को लेकर स्पष्टता हो और लोगों को लंबे समय तक पैसा बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? चलिए सभी पॉइंट्स को जोड़कर देखते हैं कि आखिर में मुख्य संदेश क्या निकल कर आ रहा है। और हम घूमकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। सबसे जरूरी बात यह है कि बड़ी बड़ी घोषणाओं से ज्यादा जरूरी है एक स्पष्ट, स्थिर और अनुशासित नीतिगत दिशा। यही वो चीज है जो भारत की लंबी अवधि की निवेश कहानी को मजबूती देगी। आकार नहीं बल्कि संकेत मायने रखता है। तो ये था हमारा विश्लेषण यूनियन बजट की उम्मीदों पर। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।